बाबा। अरे दादा आप जल्दी आ गए, क्या हुआ? 9 बजे की फिल्म 9:30 बजे खत्म हो गई और वही नहीं कहा है, या फिर वापस कई दशरथ राजा से रूठ गई? विनोद, क्या बात है विनोद, तुम इतने बेचैन क्यों हो? विनोद, विनोद, क्या बात है बेटा? अरे कुछ तो बोल। मंजूषा कहाँ है? वो अपने आई के घर ही रुकी क्या? आई मंजू अब कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। क्या मतलब? आई अजीत ने अजीत ने ऐसा, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों करेगा वो? हाँ आई, ये सब कुछ अजीत का किया धरा है। मैं अभी अपने कानों से सुनकर आ रहा हूं कि अर्चू की शादी टूटने से उसे बहुत खुशी हुई है। आई, वहां वो लोग अजीत की बर्थडे पार्टी नहीं बल्कि अर्चू की शादी टूटने की खुशियां मना रहे थे। और दुख की बात तो यह है कि मंजू भी उन लोगों का साथ दे रही थी। भाई मैं मानता हूं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आई एक बात तो जाहिर है कि अकेला अजीत है जिसकी अर्चना के साथ दुश्मनी है, जो उसकी खुशियां नहीं देख सकता। और आई उसके अलावा यह काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अजीत की शादी भरे मंडप में टूटी थी और उसका जिम्मेदार वो अर्चना को मानता है। और इसी बात का बदला लिया है उन्होंने अर्चना से। आई अजीत ने खुद कबूल किया है कि वो चाहता था कि अर्चना की शादी टूट जाए। इससे पहले कि वो कुछ और उगलता, उसको शायद अपनी बहन का ख्याल आ गया। आई एक बात तो तय है कि आज के बाद हमारा उस घर से और मंजू से अब कोई रिश्ता नहीं है, सब कुछ खत्म। ये कहाँ से? सुलोचना, आई सुलोचना, अरे आई, सुलोचना मेरी बात तो आई, अरे आई, सुलोचना, आई कहाँ जा रही हो तुम? सुलोचना, अरे मेरी बात तो सुनो तुम। बाबा, सुनो तुम, मैं सुलोचना मेरी बात तो नहीं विनोद, तुम सब लोग यही रुको, उसे रोकने मैं जाऊंगा। बाबा, आज वो वहां अजीत का बर्थडे नहीं बल्कि अर्चू की शादी टूटने की खुशियां मना रहे थे। सुलोचना, इतनी बारिश में कहाँ जा रही है? सुलोचना, अरे मेरी बात तो सुनो तुम। सुलोचना, दादा आप कुछ करिए ना। दादा मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो आई की तबीयत ठीक नहीं है, उस पर से वो गुस्से में कुछ कर न बैठे। ये सब उस अजीत की वजह से हो रहा है। एक लड़की की जिंदगी के साथ ऐसे कैसे कोई खिलवाड़ कर सकता है? ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए था। कुछ भी बोल रही है। और नहीं तो क्या।
अरे सुलोचना थे यार, यहाँ ना यहाँ आइए। इतनी रात गए और वो भी ऐसे बारिश में, ऐसा कौन सा जरूरी काम? बस बस कीजिए नाटक। इन चिकनी चुपड़ी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जी क्यों किया आपने ऐसा? अरे क्या बिगाड़ा था मेरी अर्जुन ने आपका? ऐसा करते वक्त आपको शर्म नहीं आई? सुलोचना ताई, आप अपने आप को माँ कहलाती है और एक दूसरी माँ के सपनों को आग लगाती है। एक बार भी सोच लिया होता कि जो आपने मेरी बेटी के साथ किया वो अगर कोई आपकी बेटी के साथ करता तो? ये आपकी बेटी 10 साल पहले बहू बनकर मेरे घर में आई थी। पूछिए इसे, आज तक कभी ऊंची आवाज में मैंने बात तक नहीं की इससे। बल्कि मैंने सोचा कि आज से ये मेरी 3 नहीं 4 बेटियां हैं। लेकिन मेरी बदकिस्मती ऐसी कि मैं इसकी मां बन गई, लेकिन ये मेरी कभी बेटी नहीं बन पाई। हाय नहीं, जिस नाम से पुकारती हो ना, उस रिश्ते की कदर करना सीख लो तुम। और इसके साथ अच्छा बर्ताव करके मैंने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि मैं ये मानती हूं कि अगर हमने किसी की बेटी के साथ गलत बर्ताव किया तो हमारी बेटी के साथ भी कभी ना कभी ऐसा ही होता है। दुनिया का ये नियम आप कैसे भूल गई? और आपके बेटे का रिश्ता टूटा क्योंकि आपके बेटे ने गलत किया, लेकिन मेरी अर्चना ने कोई गलत काम नहीं किया था। फिर आपने क्यों ऐसा किया? अरे पूरी बिरादरी के सामने आपने उसका अपमान किया, मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन आज आप उसकी शादी तोड़ने पर उतर आई। आज आपकी इस करनी ने मेरे संस्कार, मेरी अच्छाई तक को हरा दिया। आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिएगा। कोई जरूरत नहीं है हमारे पास भेजने की, समझिए आप? अरे उसे तो मैं अपने इंस्पेक्टर साहब, ये है वो अजीत जिसने मेरी बहन को बदनाम करने की कोशिश की है। इसको इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर अजीत, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर? मिस्टर विनोद ने हमारे पास रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आप उनकी बहन की बेवजह बदनामी कर रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर ये झूठ है। देखिए, झूठ और सच का फैसला हो जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। आई लॉयर गुप्ता ना फोन कर। आई वॉन्ट माई लॉयर। आई मिस्टर अजीत प्लीज। हवलदार। इंस्पेक्टर साहब, अजीत ने कुछ नहीं किया है। आई, चलो यहां से। बाबा चलिए। पुन्नी, आई आजी के यहाँ गई है ना? आजी की तबीयत खराब है ना? तो मुझे भी वहाँ जाना है, मुझे आई के पास जाना है।
अभी आपको स्कूल जाना है ना, आप स्कूल से वापस आ जाओगे ना तो हम आई से मिल लेंगे। तो फिर आई से कहो जल्दी कर वापस आ जाए। पुन्नी, आपके स्कूल से वापस आने से पहले आई घर आ जाएगी। चलो पुन्नी स्कूल। टाटा पुन्नी। आई, क्या तय किया तुमने? किस बारे में? आई, तुम जानती हो मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। वहीनी को ले आओ आई। लेकिन अर्चू, पुन्नी की खातिर। मैं मानती हूँ कि वहीनी से, अजीत से गलती हुई है, मगर उसकी सजा हम पुन्नी को क्यों दे रहे हैं? देखो, उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और मेरे साथ जो होना था वो हो चुका। उस बात को लेकर ये सब क्यों? आज आप सब लोग वहीनी से नाराज हैं। कल को गुस्से में आकर आप वहीनी से रिश्ता तोड़ देंगे। लेकिन पुन्नी तो जिंदगी भर आई के प्यार के लिए तरसती रहेगी। आई, पुन्नी भी मेरी तरह इस घर की बेटी है। अगर मुझे कुछ होता है तो तुम नहीं सह सकती ना। तो फिर पुन्नी के साथ ये सब जो हो रहा है उसे लेकर तुम। लेकिन मंजू को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। हाँ आई, मिलनी चाहिए। आई, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उस गलती की सजा देने के बजाय हम उस गलती को सुधारने का एक मौका दे तो। मेरा अखबार कहाँ गया आज का? अरे तूने मेरा आज का अखबार लिया सब्जी साफ करने के लिए? हाँ। अरे मैंने पढ़ा तक नहीं अभी तक। अनपढ़ क्या जाने। रहने दो अनपढ़, एक दिन अखबार नहीं पढ़ेगा तो दुनिया नहीं रुकने वाली। अरे मेरे नाटक का आज रिव्यू आने वाला है इसमें। ओ मेरे शाहरुख खान, वो पढ़ के तेरा पेट भरता होगा, हमारा नहीं भरता है, समझे ना? तुम मेरे ही घर में रह के मुझे ताने दे रही है? तेरा घर? अरे तेरे कमाई में इस घर के फर्श का इतना सा टुकड़ा भी नहीं आता है। शुक्र कर अपने बड़े भाई का, जिसने पूरा छत खरीद के दिया हम लोगों को, इसलिए हम सब इकट्ठा रहते हैं, वरना रास्ते पे बैठ के। तू कहाँ की बड़ी मुमताज है कि तेरे लिए ताजमहल बनाऊं मैं? ओ मेरे शाहजहां, तू क्या बनाएगा मेरे लिए ताजमहल? खुद का देख ले महल। देखा? अरे मेरा पेपर। ये ले पेपर। देखा? अभी बोल तू क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? दिखाना तू क्या? ये ले, ये ले। बाबा, चल तू जा। तेरा थिएटर नहीं है ये। चल। अरे उठाओ। कैसे गिरा दिए तूने कपड़े ये? तुम्हें अपने घर की बड़ी याद आ रही थी ना? देख, सब जैसे के जैसा है। सदा सुखी रहो। नमस्कार। सदा सुखी रहो बहू। अरे काका, कैसे? हाँ ठीक है। कैसे याद कर तू? आपने बताया नहीं आप आ रहे हो, मैं आ जाता बस टाइम। तू और कितना काम करेगा बेटा? और ये पुरानी लाठी है, अपना काम खुद करना जानती है, और बंदू भी दो थी साथ में। दादा कैसी रही तेरी छुट्टियां? एकदम मस्त। अच्छा, तेरा कॉलेज शुरू होने वाला है ना, सारी फॉर्मेलिटीज कर लेना, और कुछ भी पैसे की जरूरत हो तो मुझसे मांग। दादा मैं सब कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। अरे वाह वाह वाह, तू सब कुछ अकेली कर लेगी। अरे दादा, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये कॉलेज ढूंढते ढूंढते खुद ही खो जाए। तेरी तरह अंधी नहीं हूँ, आँखों से भी और अकल से भी। अच्छा, ये आई देवक ना। अरे
ये क्या हाल बना के रखा है? ये वो मैं काका, बाबा को काम मिला है नाटक में। एक बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल बाबा। जाओ साफ सफाई करके आओ। जाओ। मानो, इधर आओ, बैठो। ये लो। काका, ये इस साल फसल अच्छी आई थी, इसलिए तुम्हारे लिए बचा कर रखे थे। ले। काका, घर के खर्चे के लिए पैसे हैं। ये देखो, ये घर खर्चे के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन काका, मैं क्या करूंगा इसका? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा? एक जवान लड़का पैसे से क्या खर्चे करता है? मंजूषा, मंजूषा, आए? अब आती ना तुम्हें? नहीं, जिस घर ने मेरी बेटी की खुशियां छीन ली, उस घर के चौखट के अंदर मैं कदम भी नहीं रखना चाहती। मुझे भी कोई शौक नहीं आपको घर में बुलाने का। कल रात के आपके बर्ताव के बाद तो भाई, ये क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ मैं, इतनी बेइज्जती के बाद इनके साथ मेहमान नवाजी करना या रिश्तेदारी रखना, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे वो उम्मीद भी नहीं रखते हम आपसे। बहुत मजबूरी के साथ मैं आज इस चौखट पर खड़ी हूँ, वरना रिश्ता तो हम भी खत्म कर चुके हैं आपसे। अरे आपकी बेटी की शादी क्या टूटी? आपको तो मौका ही मिल गया हमसे झगड़ा करने का। कि उसकी शादी टूटी, उसमें हमारा क्या दोष है? उसकी हरकत ही ऐसी थी। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं पुन्नी की आई से मिलने आई हूँ। मंजूषा, चल यहाँ से। ये मेरी बेटी है। वो आपकी बेटी थी रसिका ताई, पिछले 10 साल से वो हमारी बहू है। अच्छा, कल आपके बेटे के रवैये से तो ऐसा नहीं लगा। खुलेआम रिश्ता तोड़कर चला गया वो। बाद में आप आई, मेरा अपमान किया, मेरे बेटे को पुलिस से पकड़वाया, और इतना सब होने के बाद आज आप मुंह लेकर आ गई मंजूषा को घर बुलाने के लिए। अरे ये रिश्ता है या नौटंकी? आपके बेटे ने जो कहा, जो किया, उसकी सजा मिली है उसे। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अर्चना के बारे में जो कुछ कहा सब सही था। मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मत सुनिए मेरी बला से। किस किस का मुंह चुप कराओगी आप? आज मैं बोल रही हूँ, कल पूरी दुनिया बोलेगी। गंदगी कितनी भी छुपाओ, गंदगी आपके दिमाग में है, इसीलिए आप मेरी बेटी के बारे में बार बार ऐसा कह रही है। मेरी बेटी बेगुनाह है रसिका ताई, और ये सच्चाई दुनिया के सामने आकर रहेगी। जैसे आपके बेटे की असलियत सामने आई ना, वैसे। आप मेरे बेटे की कंपैरिजन आपकी बेटी से मत कीजिए। आज भी सैकड़ों रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। यूं शादी हो जाएगी उसकी। मगर आपकी बेटी से शादी कौन करेगा? पूरी बिरादरी में बदनाम हो चुकी है वो। बहुत प्यार करती है ना अपनी बेटी से। आप कलेजे से लगा कर रख दीजिए। अरे आई, क्या कह रही है? चुप बैठ तू। कि मेरे घर में आकर मेरा ही अपमान कर रही है। ध्यान से देखिए, मैं आपकी चौखट के बाहर खड़ी हूँ। मुझे कोई शौक नहीं था यहाँ आने का, लेकिन पुन्नी की वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। और माँ बेटी का प्यार आप मुझे मत समझाइए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और इसीलिए तो मैं आई हूँ कि पुन्नी और उसकी माँ एक दूसरे से अलग ना हो। आपके किए की सजा उस नन्ही पुन्नी को ना मिले, इसलिए आई हूँ मैं, समझिए आप। और मैं ये भी जानती हूँ कि एक माँ होने के नाते मंजूषा का दिल भी टूट रहा होगा पुन्नी के लिए। अरे आपने भले ही मेरी बेटी के बारे में भला ना सोचा हो, लेकिन मैं आपकी बेटी के बारे में बुरा कभी नहीं सोच सकती, समझिए आप। चल मंजूषा। मंजू कहीं नहीं जाएगी। ये मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। आपका और हमारा वक्त बर्बाद कर रही है। मंजूषा, तू आ रही है कि नहीं? पुन्नी घर पे तेरा इंतजार कर रही है। मंजू कहीं नहीं जाएगी। मंजू, रुक जा मंजू, पागल हो गई क्या? फिर उसी नरक में जाएगी। छोड़ दे उस घर को, तलाक दे विनोद को। उससे कई गुना अच्छा लड़का ढूंढूंगी मैं तेरे लिए।
और रहा पुन्नी का सवाल, उसे तो हम कोर्ट से हासिल कर देंगे। इतनी छोटी सी बात के लिए इन लोगों के तलवे मत चाट। अरे कैसी आई है आप? अपने ही हाथों अपने बेटी की गृहस्थी तुड़वाना चाहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि विनोद एक गरीब घर का लड़का है। दुनिया की हर माँ चाहती है कि बेटी जहाँ भी है, जैसी भी है, खुश रहे। और आप है कि अपने अहम के लिए इसका भविष्य दांव पर लगा रही है। अरे आप अपने बेटी की भविष्य की चिंता करो, उसकी शादी तो होने वाली है नहीं, पड़ी रहेगी पूरा जन्म भर आपके घर। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो इतनी अच्छी है कि भगवान भी उसका कभी बुरा नहीं होने देंगे। मैं अपनी बेटी की शादी करवा के रहूंगी, और वो भी सतीश जैसे ही पढ़े लिखे और अच्छे लड़के के साथ। देख लीजिए आप। अगर ऐसा हुआ ना तो आपकी चौखट पर आकर मैं अपनी नाक रगड़ूंगी, अपनी नाक। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं आऊंगी नाक रगड़ने आपकी दहलीज पर।